अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स हर ऑफिस से होंगे। जी बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन है और हमने उसके एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करना है। इसके पहले कि हम फैक्टराइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो उसके ना कुछ रूल्स थे जो हमने पढ़े थे, हम उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, फिर हम फर्दर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जब भी हम किसी भी वैल्यू को फैक्टराइज करते हैं तो हमें उसके 3 रूल्स को फॉलो करना होता है कि आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो गिवन है, आप देखिए फर्स्ट सवाल क्या उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। फर्स्ट वन ये आ रहा है, अगर कॉमन नहीं है तो सेकंड वन हम ये रूल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, कोई प्रॉपर फॉर्मूला बन रहा है। अगर नहीं तो देन थर्ड वन रूल जो हमारे पास होता है वो मिड टर्म ब्रेकिंग होती है, हम मिड टर्म ब्रेकिंग का रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हमने मिड टर्म ब्रेकिंग के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिएगा ज़रा बच्चे, ये आज का जो क्वेश्चन आपके पास बच्चे 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब देखिएगा बेटे, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है, तो आपने देखिए इसको फैक्टराइज करना है। इसको आपने क्या करना है बेटे, फैक्टराइज। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं क्या इन तमाम टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। तो आप देखिएगा इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है और इन 2 टर्म्स में से सेकंड और थर्ड टर्म में से आपके पास बचे 2 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो फर्दर तमाम वैल्यूज में से कॉमन है। अगर ऐसा नहीं तो फिर हम सेकंड रूल की तरफ मूव करते हैं। क्या देखिए बेटा, क्या ये प्रॉपर स्केयर बन रहा है, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है कोई। तो जब फॉर्मूला बनता है तो उसके लिए कंडीशन आपको माइंड में रखनी चाहिए कि बच्चे अगर यहाँ पर स्केयर आ रहा है तो एटलीस्ट एक और ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो प्रॉपर स्केयर की फॉर्म में हो। आप देखिए यहाँ पर x का स्केयर है, तो इसके अलावा कोई और वैल्यू है जो कंप्लीट स्केयर है या प्रॉपर स्केयर आ रहा है। तो देखिए 14 ये भी प्रॉपर स्केयर नहीं है और इसी तरह 48 ये भी प्रॉपर स्केयर नहीं है। अगर यहाँ पर प्रॉपर स्केयर आ जाता ना तो देन हम इसको फॉर्मूला बना सकते थे किसी न किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, कुछ प्लस माइनस करके। ठीक है, जैसे कि आपने 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया तो उसके 5 to 6 पार्ट्स हैं जितने भी। ठीक है बेटा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक वैल्यू जो जस्ट प्रॉपर स्केयर आ रहा है, एक परफेक्ट स्केयर है, बाकी जो भी 2 वैल्यू जो प्रॉपर स्केयर नहीं है। अगर ये प्रॉपर स्केयर वाला यानी यहाँ पर ये आपके पास बच्चे फॉर्मूला भी नहीं लग रहा तो देन हम थर्ड रूल की तरफ मूव करते हुए आपके पास आता है फैक्टराइज करने का जो मेथड होता है उसको कहते हैं बेटा मिड टर्म ब्रेकिंग। यानी मिड टर्म ब्रेकिंग यानी दरमियान वाली वैल्यू को तोड़ के लिख लेना और इस तरह से तोड़ के लिखना कि बेटे वो चेंज ना हो। ठीक है, 14 है तो ये आपके पास इसको तोड़ के लिखना, इसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है बेटे और लास्ट वाली 2 टर्म्स आपके पास एज इट इज आएंगी। ठीक है, लेकिन इसको रूल्स करने का क्या है। अब देखिए बेटे, इसका रूल ये, मैंने क्वेश्चन को रीराइट लिख लिया x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग का रूल होता है। आप यहाँ पर जो x स्क्वायर वाली टर्म आ रही, जो भी वेरिएबल गिवन होगा उसकी जो स्क्वायर वाली टर्म होगी और उसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म होगी, तो आपने क्या करना है ये देखिएगा, मैंने ये मेंशन किया है, ये मार्कर के साथ इसको ऊपर से मेंशन किया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को 48 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर को 48 से मल्टीप्लाई किया तो 48x का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। और सेंटर वाली टर्म में आपके पास क्या आ रही 14x, तो उसे मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब बच्चे देखिएगा मैंने क्या करना है, अब यहाँ पर कंडीशन होगी, देखिए दोबारा इसको रिपीट करो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, आएगा 48x का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लिया। और बेटे इसी तरह 14x जो सेंटर वाली वैल्यू उसको यहाँ पे लिख लिया। अब कंडीशंस क्या है, मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे करेंगे, यानी दरमियान वाली वैल्यू को हमने तोड़ के लिखना है, तो वो किस तरह से लिखेंगे। अब उसके लिए कंडीशन ये आ रही है, हम ऐसे 2 नंबर्स को चूज करें, हमने 2 ऐसे नंबर्स को चूज करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर बच्चे उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 48x का स्क्वायर आ जाए, जो कि कहाँ से आया था बच्चे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने से 48x का स्क्वायर आ जाए और वही 2 नंबर्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपके पास आ जाता है 14x। ठीक है, तो बच्चे वो नंबर्स कौन से बनेंगे। अब देखिए सर, वैल्यू बड़ी हो जाएंगी तो हम उसको इजीली कर सकते हैं, अगर आपके पास छोटी वैल्यू है तो हम उसको वर्बली माइंड में भी सोच के कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास अगर 2 नंबर्स हैं उन्हें मैं प्लस करूं तो 5 आए और वही नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, तो आप फौरन से कह देंगे सर वो नंबर 2 और 3 है। 2 + 3 5 and 2 × 3 = 6।
लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चे बड़ा नंबर आ रहा है 48x का स्क्वायर और दूसरा नंबर है 14x। तो इसकी आसान सा तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बेटे 48x का स्क्वायर आ रहा है। अब x के साथ जो वैल्यू आ रही है वो 48, आप उसके इसके फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लें। देखिएगा जरा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24 आ रहा है, ये फर्दर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और उसके बाद 2 आ रहा है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 आपके पास 1 के टेबल में आ रहा है। अब जो ये नंबर्स बनेंगे ना बेटा, जिनको मल्टीप्लाई करने से 48 आए और उनको प्लस माइनस करने से प्लस किया जाए या उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए 14x आए, वो इधर से ही प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। तो वो देखिएगा कुछ इस तरह से बन गया, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6। अब 8 और 6 को प्लस कर लें, यानी देखिए 8 प्लस 6 क्या तो आ जाता है 14, और इन्हीं नंबर्स को मैंने बच्चे मल्टीप्लाई किया तो 48 और x इनवर्स x का स्क्वायर, यानी आपने क्या करना है, जो 14x की जगह जो नंबर ले रहे हैं वो ये दो नंबर आ रहे हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग, मिड टर्म ब्रेक का मतलब सेंटर वाली वैल्यू को तोड़ के लिखा। आप देख सकते हैं बेटा x के ये ऐसे है, 48 ये भी एज इट इज है। 14 आपके पास कैसे बनता है, कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 14 आ रहा है, वो आ रहे हैं 8x प्लस 6x, और इसी तरह उनको अगर हम मल्टीप्लाई करो 8 6 48x का स्क्वायर रहेगा। अब बेटे आप 6 को पहले भी लिख सकते हैं और 8 को बाद में। अब ये चीज़ आ गई, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, जिसमें 4 टर्म्स थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको फैक्टराइज करेंगे। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म में से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है इन दो में से। x का स्क्वायर था, एक x कॉमन, बाय अंदर x बचा प्लस 8। देन देखिए बेटा 6x प्लस 48, 6 कॉमन ले लिया, x एज इट इज प्लस 8 यहाँ पर आ जाएगा, 6 8 48, ठीक है। अब आप देखिए अगेन कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, अगेन कॉमन आ रहा है x प्लस 8 और x प्लस अगेन 8। आप इसे अगेन कॉमन ले लें तो इसके साथ वैल्यू x और इसके साथ प्लस 6, तो x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 6 ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपके पास हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x का स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 108, यानी हमने इसको भी फैक्टराइज करना है। तो देखिए फर्स्ट वन, क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 टर्म्स में नहीं आ रहा। क्या इनमें से कोई दो वैल्यूज ऐसी हैं जो प्रॉपर स्क्वायर है, फॉर्मूला बनाने के लिए ये स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन और की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो रूल क्या होता है बच्चे, एक्स के टर्म को लास्ट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना। तो आपने एक्स के स्क्वायर को 108 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है प्लस में है ना 108 एक्स का स्क्वायर, और सेंटर वाली टर्म क्या बचे आपके पास, ये आपके पास आ रही माइनस 21x। तो ये इसके माइनस का साइन भी मैंने यूज करना है, माइनस 21x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब कंडीशन वही है कि मल्टीप्लाई करें तो 108x का स्क्वायर प्लस वाला आ जाए, और बच्चे वही नंबर्स को अगर हम ऐड करें या उनको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 21x आ जाएगा, ठीक है। तो उसका आसान सा तरीका क्या बच्चे, आपने क्या करना है, जो ये नंबर मल्टीप्लाई करने से 108 आप इसके प्राइम फैक्टर्स बना ले। देखिएगा जरा, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4, 2 7 14 और 3 9 27 एंड 3 3 9, 3 1 3। तो इसके फैक्टर भी एज इट इज बन ले। अब देखिएगा, यानी मल्टीप्लाई करने से 108 आए और उनको ऐड करने से माइनस 21 आए। अब बच्चे देखिएगा, अगर हम यहाँ पर इसको 2 2 4, 4 3 12 प्लस 12 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, 2 2 4, 4 3 12, यहाँ पे प्लस 12 मैंने कर लिया, ठीक है बच्चे, ये आ गया। अब इससे ना 3 3 9, ये प्लस 9 कर लिया। अब देखिए बेटा, इसमें क्या गलती हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है, आप इसको प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, 12 9 108, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए बेटा, जब हम ऐड करने की बात करते हैं तो ऐड के लिए तो माइनस आ रहा है, तो अगर प्लस 12x प्लस 9x करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 21। हमें क्या चाहिए, माइनस 20, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अब यहाँ पे दोनों साइड में माइनस कर लूंगा, क्योंकि माइनस 12 और माइनस 9 ये इनको मैंने जब ऐड किया तो आ जाएगा माइनस 21, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 21, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है, जब हम दो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 12 9 108 एक्स इंडेक्स एक्स का स्क्वायर। तो देखिएगा ज़रा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो मिड टर्म ब्रेक को तोड़ के लिखेंगे तो माइनस 12x और माइनस 9x, ये आगे फैक्टर्स, ठीक है। अब इन फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12, इधर भी x है, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x स्क्वायर, एक x अंदर बचा और माइनस 12। अब इन 2 टर्म में से देखिए बच्चे,
-9 कॉमन ले रहे हैं, -9 कॉमन लेंगे। आपको मालूम है बेटे जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर वाली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। तो -9 कॉमन ले लिया, ये माइनस आ जाएगा 9, ये वाली वैल्यू जब माइनस कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव। 9 -9 कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा +x, ये +1 जो रेट था बिकम्स -12। अब देखिएगा x -12 और x -12 अगेन यहाँ से आपके पास इधर भी आ रहा है बच्चे और इधर भी, अगेन आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो x -12 इंटू x -9 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह आप इसी के 8 पार्ट में विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब कुछ चीज़ें होती है जो ज़ाहिरी तौर पर देखने में बड़े टिपिकल टाइप लगती हैं और इंतहाई आसान होती है, बस आप उसको अच्छे से ट्राई टू अंडरस्टैंड करें और उसमें थोड़ी सी कंसल्टेशंस करें तो आपके लिए बहुत ईजी। अब देखा जाए तो बच्चे इन दोनों से फिजिकली देखने में ये लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट, लेकिन ये दोनों से ईजी क्वेश्चन है। पूछते कैसे? अब देखिए हमने इसको फैक्टराइज करना तो फर्स्ट रूल आपके पास क्या होता है बच्चे, कॉमन लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5x -1 और x का होल स्क्वायर है प्लस 4 5x -1 और x, इन दोनों में से 5x -1 और x कॉमन तो आ जाएगा, लेकिन तीनों टर्म में से कॉमन नहीं आ रहा। अगर हम सेकंड और थर्ड टर्म की बात करें तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चे? अब देखिएगा जब कॉमन आ रहा है तो सेकंड रूल की तरफ आते हैं। सेकंड रूल आपके पास क्या होता है, परफेक्ट आप इसे फॉर्मूला बनाएं। तो देखिएगा क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या फर्स्टली आपके मान में आए आपके पास एटलीस्ट 2 ऐसी वैल्यूज होना जरूरी है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ पे देखिएगा 5x -1 और x का होल स्क्वायर विच बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 4 ये तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 5x -1 और x ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी ये वाली वैल्यू जो आपके पास आ रही है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर थर्ड वैल्यू की तरफ मूव करें तो ये आपके पास आ रहा है बच्चे 4 एक आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब देखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब मैंने फर्स्टली क्वेश्चन को रीराइट कर लिया एज इट इज। अब देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू ये परफेक्ट स्क्वायर है और जो कि 4 आ रही है 2 का परफेक्ट स्क्वायर मैंने इसे लिख लिया। अब बेटे आप इस पे फोकस करें जरा, ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर ये आ चुका है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये क्वेश्चन की कंडीशन कुछ इस तरह से गिवन होती है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास ये सेंट्रल टर्म 2ab की फॉर्म आ जाएगी 2ab, क्योंकि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपके पास सेकंड परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा +2a और b। a देखिएगा बेटा यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पे क्या वैल्यू ये पूरी वैल्यू आपके पास एज इट इज यहाँ पे क्या बिहेव कर रही है, ये आपके पास a है, ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या बच्चे a। तो देखिएगा इसका स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू आपके पास यहाँ पे एज इट इज क्या बिहेव कर रही है बच्चे b। तो देख सकते हैं ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या बच्चे a और ये वाली आपके पास वैल्यू क्या b। अब देखें ये वाली a का स्क्वायर +2a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर ये, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपके पास ये बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम प्लस यूज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बच्चे क्या आ रहा है, ठीक है हाँ, यहाँ पर हम प्लस यूज करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूले में भी प्लस आएगा क्योंकि यू कैन सी यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी प्लस में आ रही है, ठीक है। तो देखिएगा ये पूरी टर्म एज अ होल a है, ये आपके पास b है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में आ रहा है। तो आप इसे जब क्लोज कर ले फैक्टर्स बनाए तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, यहाँ पे a वाली वैल्यू क्या आ रही बेटे 5x -1 और x, और उसके बाद b वाली वैल्यू आपके पास क्या बेटा 2, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा ये आपके पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए ये a है बेटा और ये वैल्यू b है, तो आपने जब इसे क्लोज किया तो आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में आपके पास क्या आ रहा है प्लस, ठीक है। और इसी तरह से हम इसको आगे भी करते हैं तो यू कैन सी ये आपके पास क्या आ जाएगा 5x -1 ओवर x प्लस 2 और 5x -1 ओवर x प्लस 2। अब इसकी पावर 2 है ना, तो यू कैन सी बेटे ये आपने पढ़ा हो अगर x की पावर 2 आप इसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स, यहाँ पे पावर 2 आ रही थी इसको तो टाइम 1 सेपरेट करके लिखे। तो ये आपके पास ये आज का टॉपिक था कि हमने चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके 8 पार्ट्स हैं बेटे, 3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे।